मुंबई शहर में ठाकुर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का माहौल उस दिन खास था। कंपनी में एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी और वीआईपी गेट से कारें आनी जानी लगी थी। सुपरवाइजर और राज का टकराव। राज, जो कंपनी में एक कर्मचारी था, उस दिन लेट हो गया था। गेट पर खड़ा मोटा गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ चल दिए? लेट आए हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। राज ने समझाने की कोशिश की, भाई जरूरी काम था इसलिए लेट हो गया, अब जल्दी जाने दे। इतने में गार्ड सुपरवाइजर वहां आ जाता है। गार्ड सलाम ठोकते हुए कहता है, जय हिंद सर। सुपरवाइजर गार्ड की तरफ घूरते हुए पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? गार्ड राज की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, सर, ये आदमी लेट आया है और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है कि मैं इसे अंदर जाने दूं। सुपरवाइजर राज की तरफ देखते हुए बोलता है, नाम क्या है तेरा? और तुझे पता नहीं कि कंपनी में लेट नहीं आना चाहिए? राज सिर हिलाते हुए कहता है, सर, मेरा नाम राज है और कुछ जरूरी काम आने की वजह से लेट हो गया। सुपरवाइजर कड़क आवाज में कहता है, ऐसा नहीं चलेगा। तुझे माफीनामा लाना होगा जिस पर तुम्हारे लाइन सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे, तभी तुम अंदर आ सकते हो। सुपरवाइजर के चले जाने के बाद गार्ड कहता है, जा अंदर जा, लेकिन लाइन सुपरवाइजर के साइन लेकर आना, तभी तेरी आज की हाजिरी लगेगी। समझ गए? राज बिना कुछ बोले बाइक को पार्किंग एरिया की तरफ ले जाता है। आईपी गेट से आगमन। दूसरी तरफ एक कार वीआईपी गेट पर रुकती है। कार में मीरा, पूजा, रोहित और समीर बैठे होते हैं। गार्ड तुरंत सलाम हुए गेट खोलता है और कार पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। पूजा कार से बाहर देखते हुए कंपनी का नाम पढ़ती है, ठाकुर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये कंपनी तुम्हारी है मीरा? रोहित हंसते हुए जवाब देता है, हाँ, एक तरह से हमारी ही है। दादाजी के पास इस कंपनी के 60% शेयर है, तो हमारी ही हुई ना? पूजा हैरान होकर मीरा से कहती है, तुम लोग तो बहुत अमीर हो। मीरा हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसकी मुलाकात आज राज से हो पाएगी या नहीं। मीरा, रोहित, पूजा और समीर जब कंपनी के अंदर चलते हैं तो कर्मचारी काम में व्यस्त थे। जैसे ही ये चारों वहां से गुजरे, कई लड़के लड़कियों की नजरें उन पर अटक गईं। लड़के मीरा और पूजा की खूबसूरती को देख रहे थे, वहीं लड़कियों की नजरें समीर पर जा टिकी, जो पहली बार वहां आया था। एक लड़की अपनी सहेली से कहती है, यार, ये लड़का कौन है? रोहित सर के साथ आया है, कितना हैंडसम है। उसकी सहेली जो काम में व्यस्त थी, पहले चिढ़ते हुए बोली, मुझे काम करने दे। लेकिन जब उसने समीर को देखा तो उसकी आंखें भी वहीं रुक गईं। वह बोली, सच में यार, इसे देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई है। पूरी ऑफिस में यही चर्चा हो रही थी, पर मीरा का ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थीं, लेकिन वह राज को नहीं देख पा रही थी। राज और राघव की बातचीत। दूसरी तरफ राज लाइन एरिया से होते हुए अपने लाइन सुपरवाइजर से मिलने जा रहा था। वहां गाड़ियों के पार्ट्स पर काम हो रहा था। राघव, जो बाइक के हैंडल को ठीक कर रहा था, राज को देखकर बोला, अरे भाई, तू आ गया, चल मेरी मदद कर। राज गंभीर होकर बोला, पहले मेरी बात सुन। राघव ने काम छोड़कर पूछा, क्या हुआ? राज ने उसे गेट पर गार्ड के साथ हुई पूरी घटना बताई और कहा, अब मुझे माफीनामा लाना है जिस पर लाइन सुपरवाइजर के सिग्नेचर होने चाहिए, तभी अंदर जा पाऊंगा। अगले भाग में जानें, कौन होगा कंपनी का नया सीईओ? क्या मीरा को पता चलेगा कि राज मजदूरों के साथ काम करता है? और क्या होगा राज के माफीनामे का? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग।